Hello students, welcome to Tapovan Group of School. My name is Rajput Moni. We are going to Standard 8 Subject Maths, Chapter number 14 Factorization. हमने लास्ट वीडियो में 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमने कॉमन निकाला, कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखा है. तो ये जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी हमें कॉमन निकालना है, पर हमें एक नंबर्स का ओनली 1 नंबर का हम निकाल रहे थे. पर यहाँ पर आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया और उसे कॉमन कैसे निकालना है वो हमें सीखना है. ठीक है, पहले हमने सिंगल नंबर्स के कॉमन निकाले, अब हमें ये दो नंबर साथ में दिए और इनके कॉमन्स कैसे निकालना है वो देखना है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम. तो फर्स्ट सम आपको दिया हुआ है 7x - 42. तो फर्स्ट थिंग कि हम इनके नंबर्स को जो क्या है डिवाइड कर लेते हैं कॉमन फैक्टर के फॉर्म में, यानी 7 1 7 होता है इंटू x माइनस, बीच में माइनस की साइन है. 42 का क्या होगा कॉमन फैक्टर 2 3 6 इंटू 7, कितना हो गया 42. तो कितना होगा कॉमन निकालिए, यहाँ पे कुछ कॉमन निकला तो 7 कॉमन निकल रहा है यहाँ पे. तो मैंने 7 कॉमन निकाला तो बचा क्या ये 1 इंटू x माइनस 2 3 6. अंदर ब्रैकेट में कितना बचा, इतना आपको बचा. ये 2 3 6 और x 1 x. तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया 7 इंटू ब्रैकेट x माइनस 6. अगर आप इसका उल्टा करोगे, क्या करोगे, उल्टा करोगे, मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो कर सकते हो, तो आंसर सेम आएगा. राइट, कैसे 7 इंटू एक्स 7x, 7 6 42, यानी कि आपका आंसर वापस वही आ जाएगा. अगर आप चाहोगे बाद में करना होगा तो सेम हमें जैसे हमने एक एक नंबर्स को अलग किया था पहले, वो करना है हमें. देन आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे. तो 6p - 12q. अब 6p का क्या होगा, तो 2 3 6. अब 2 3 6p, ये जो p है हमारा वो वन टाइम ही है क्योंकि ऊपर पावर कुछ नहीं है, माइनस 12q का क्या होगा, तो 2 3 6 6 2 12 इंटू q. यहाँ पे p है वहाँ पे q है. अब कॉमन क्या क्या है, तो 2 कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो 2 लिख दिया, इंटू 3b कॉमन है तो वो भी लिख दिया. अब इधर क्या बचा, ओनली p बचा, तो p माइनस यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू q, तो 2q हो गया. 2 3 6 p माइनस 2q. आपका आंसर कितना आया 6 इंटू p माइनस 2q. तो ये आपका आंसर है. ओके, अब थर्ड नंबर देखते हैं. तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या निकालना है, यहाँ पे क्या था हमारे में दोनों में 7a, यहाँ पर सॉरी माइनस, तो सेकंड में क्या था 7a² प्लस 2a था. अब इसका कॉमन कैसे निकलेगा, तो 7 इंटू a प्लस 2 इंटू a. अब कॉमन निकालते हैं तो 7 यहाँ पे 14 था, इंटू 7 कर दीजिए, 2 7 14. तो दोनों में से 7 कॉमन निकाल लिया मैंने पहले, तो 7 निकल गया. दोनों में से a कॉमन निकाल लिया तो a भी आ गया. अब बचा क्या यहाँ पे a, यहाँ पे क्या बचा 2, तो a प्लस 2. आपका क्वेश्चन क्या था 7a² प्लस 14a. डन. फोर्थ नंबर 16z प्लस 20z³. तो माइनस 16 है तो -1 कॉम कर लेते हैं पहले. फिर 16 का क्या होगा, तो 4 टाइम्स 2 आएगा. कैसे 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16 प्लस 20z है, 4 5 20 होता है तो 4 का क्या होगा 2 2 और 5 तो प्राइम नंबर है, सो एज इट इज z³. तो z लिख दीजिए. कितने टाइम लिखोगे, क्यूब है तो 3 टाइम्स. यहाँ पर क्या लिखोगे 2z. अब कॉमन क्या क्या है वो देखते हैं. तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2. अब क्या कॉमन है उसके अलावा, तो z कॉमन है, एक z भी कॉमन निकाल लिया हमने. अब बचा क्या, कितना बचा, तो यहाँ पर बचे कितने आपके 2 टाइम्स बचे, 2 2 4 माइनस, क्योंकि 4 1 -4, एक z आपका z तो चला गया. अब यहाँ पे क्या बचा, तो 5 इंटू z², क्योंकि 2 z है तो 5z². आ गया आपका आंसर 4z इज इक्वल टू -4 प्लस 5z².
तो ये आपका आंसर है 2 2 ज़ा 4, 4z माइनस 4 प्लस 5z स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। 5 नंबर में सेम 20l स्क्वायर है m एंड 30a lm, राइट। तो 20 का क्या होगा 4 5 ज़ा 20 और 4 का क्या होगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। l का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स, m 1 टाइम क्योंकि वहाँ पे पावर नहीं है सो 1 समझेंगे। 30 है तो 30 का क्या होता है 6 5 ज़ा 30, तो 2 3 ज़ा हमने ले लिया, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। a lm है तो a इंटू l इंटू m क्योंकि 1 1 टाइम ही है। कॉमन देखते हैं अब दोनों में से, तो एक 2 कॉमन आ गया, फिर 5 कॉमन है वो भी लिख लिया, एक l कॉमन है वो भी लिख लिया, एक m कॉमन है वो भी हमने लिख लिया। उसके बाद बचा क्या, कॉमन तो निकाल लिया, बचा क्या, राइट। तो बचा क्या हमारा एक 2 और एक l। यहाँ पर क्या बचा हमारा 3 और a और m, सॉरी m नहीं a, ओके। तो ये कॉमन निकल गए, तो 2 5 ज़ा 10 lm, 2 इंटू l 2l प्लस 3 इंटू a यानी 3a। तो ये आपका आंसर कितना आया 10 lm इंटू ब्रैकेट 2l प्लस 3a। 6 नंबर से 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5, x की पावर है 2 तो 2 लिख लिया और y इंटू वाई, यहाँ पे 5 15 है तो 3 5 ज़ा 15, x 1 टाइम y स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या किया है तो 5 कॉमन है, x कॉमन है एंड y भी एक कॉमन है, राइट। इतना हमने कॉमन निकाल लिया, तो कितना हो गया 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे बचा क्या, एक x बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ है 3y, तो 5 इंटू एक्स वाई 5x स्क्वायर, x माइनस 3y। आपको सिर्फ कॉमन निकालना है डिवाइड करके, ओके। अब बचे आपके 7 8 नंबर, वो आप क्या करोगे खुद से होमवर्क में करोगे। 7 8 9 10 टोटल 4 सम मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। कौन कौन से, तो 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर, ये आपको होमवर्क में खुद से करना है। सभी को अलग करोगे, अगर नंबर्स नहीं है तो वहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो नंबर्स आपको ABCD दिया उससे अलग करोगे। यहाँ पे A है तो A को लिखोगे, x है तो x को 2 टाइम्स लिखोगे इंटू वाई, प्लस b है तो b लिखोगे, x इंटू वाई स्क्वायर है तो y को 2 टाइम्स, प्लस c इंटू एक्स इंटू वाई जेड। डन। अब ये जो सब है तीनों नंबर्स में जो कॉमन होगा वो, अगर आपको 3 दिए हैं, 3 फॉर्मेट है तो तीनों में से कॉमन निकालना है, तीनों में वो होना चाहिए जैसे हम पहले कर रहे थे। ABC तो है ही नहीं कॉमन, x तो एक x कॉमन निकल जाएगा इंटू y z तो है ही नहीं y, तो यहाँ पे क्या निकल गया कॉमन xy, यहाँ पे बचा क्या ax, यहाँ पे क्या बचा by और यहाँ पे बचा cz। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको अगर 3 नंबर दे तो तीनों के कॉमन निकाल के करने हैं। ये आपके 4 सम होमवर्क में 6 मैंने करवाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें सिंपल सा करना है। हमें टोटल 4 नंबर्स दिए, पहले हमने 1 1 नंबर्स के कॉमन निकाले, फिर हमने 2 नंबर्स में से कॉमन निकाले, अब हमें 4 नंबर्स में से कॉमन निकालना है। अब इसको थोड़ा सा अलग करना है, कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो स्टार्ट द सम। हमें यहाँ पे ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिसमें से कॉमन निकल सके, जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर xy, इन दोनों में से xx कॉमन निकल जाएंगे तो इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में बंद कर दूंगी। अब बचा 8x 8y, दोनों में से 8 8 कॉमन निकल जाएंगे तो ये भी एक ब्रैकेट में बंद हो गए। अब कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने पे यहाँ पे एक चीज़ होगी कि 2 कॉमन सेम आएंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद किया, इन दोनों को कर दिया तो कितना हो गया x स्क्वायर प्लस xy, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 8x प्लस 8y। यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में x तो निकाल लिया, यहाँ पे एक 2x थे, एक x गया तो एक x बचा प्लस y, यहाँ पर 8xy 8 तो यहाँ पे से 8 कॉमन निकाल तो x बचा और y बचा। देखो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो इस तरह से अगर आप आंसर करोगे तो दोनों ब्रैकेट आपके क्या आएंगे सेम। तो दोनों ब्रैकेट जो सेम आए उसको मैंने एक बार कॉपी करना है, दो बार सेम आए पर हमें एक ही बार लिखना है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, ये x और ये प्लस 8, आपका ये आंसर है। क्या करोगे, जो बाहर कॉमन आए उन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखोगे और ये 2 कॉमन आए उनको एक ब्रैकेट में लिखोगे। तो ये 2 कॉमन वाले एक में हो गए और ये x प्लस 8, तो ये आपका आंसर हो गया।
ये रहा x प्लस वाई एक्स प्लस 8। अब सेकंड में भी सेम यही करना है, दोनों को एक एक ब्रैकेट में बंद कर देना है, सेम इन दोनों को कर दिया और इन दोनों को कर दिया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, यस 15 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, सो 3 निकाल लिया, दोनों में x है सो x भी निकाल लिया 3x। तो अब 3 5 ज़ा 15 यानी 5y, और यहाँ से कितने गए 6 में से, तो 3 2 ज़ा 6 यानी 2 बचे, तो 3x इंटू ब्रैकेट 5y माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं है, 5y और 2y 2 में कुछ कॉमन नहीं, तो हम क्या लिखेंगे प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, कितना निकालेंगे प्लस 1। अब देखो दोनों ही ब्रैकेट सेम हो गए, 5y माइनस 2 5y माइनस 2, तो उसको हम रहने देंगे एक ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे 3x प्लस 1, हो गए दोनों ब्रैकेट सेम और आपका आंसर आ गया। थर्ड देखते हैं, अब इसमें भी हमें सेम करना है, एक ब्रैकेट में ये बंद हो गए और एक ब्रैकेट में ये। अब दोनों में कॉमन क्या है, इस वाले में x कॉमन है तो मैंने x कॉमन निकाल लिया, बचा क्या a प्लस बी, राइट, ये रहा बंद किया था। इन दोनों में क्या कॉमन है y, तो माइनस की साइन है बीच में तो सो माइनस लिखेंगे, अंदर क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन निकल गया। तो अब दोनों a प्लस बी सेम है, वो लिख दिया मैंने। अब ये जो बाहर है उनको लिखेंगे, यानी x माइनस वाई लिखेंगे, प्लस नहीं, क्योंकि यहाँ पे आगे की साइन क्या है माइनस। तो हो गया आपके ये दोनों आंसर्स, ठीक है। अब फोर्थ नंबर सेम होगा आपका 15x pq एंड 15 एंड 9q 25। तो फर्स्टली हम इन्हें एक एक ब्रैकेट में क्या करेंगे बंद करेंगे। तो मैंने पहले नंबर्स को अरेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि 15 और 15 इसका कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, 9 और 25 को लेंगे तो नहीं निकलेगा, राइट। तो मैंने क्या किया है कि हम नंबर्स को मैच करके लिख रहे हैं, यानी 15 और 25 एक ब्रैकेट में और 9q और 15 एक ब्रैकेट में, हो गए, जिससे आपका कॉमन इजीली निकले। तो 15 और 25 का कॉमन क्या निकलेगा 5p, जिससे बचेगा कितना 3q प्लस 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है प्लस 3 3 ज़ा क्या होगा 9q प्लस 15 3 5 ज़ा 15, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, यस। तो 5p प्लस 3 एक ब्रैकेट में बंद, और ये दो ब्रैकेट जो कॉमन है वो लिख दीजिए एक में, काम खत्म। ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर, तो ये आपके निकल गए कॉमन। आपको एडजस्टमेंट भी कर सकते हो अगर आपका कॉमन नहीं निकल रहा है। अगर मैं 15 ले रही तो कॉमन 15 निकल जाएगा, पर यहाँ पे कुछ नहीं निकल रहा है तो ब्रैकेट आपका सेम नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना कि अगर ब्रैकेट सेम नहीं हुआ तो ब्रैकेट सेम करने के लिए नंबर्स चूज करना है। तो यहाँ पे इन दोनों को कॉमन निकालेंगे और इन दोनों को करेंगे, ठीक है। लास्ट फिफ्थ नंबर z माइनस 7 7xy माइनस xy z, तो इन्हें भी हम ऐसे ही करेंगे कॉमन निकालने के लिए, इन दोनों को एक में ले लिया और एक, ठीक है। तो 7xy माइनस 7 माइनस xyz प्लस z, तो कॉमन क्या निकल रहा है इन दोनों में 7, तो 7 कॉमन निकाल लिया, xy बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, हो गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है z माइनस z, अंदर की साइन क्या हो जाएगी चेंज। अब क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ पे z कॉमन तो निकल गया, बचा क्या xy माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, तो यहाँ पे क्या होगा xy माइनस 1 एंड 7 माइनस z, तो ये आपका आंसर आएगा 1 माइनस xy एंड z माइनस 7, तो ये आपने कॉमन निकाल लिया। तो इस तरह से आपको कॉमन निकालना है और सम को सॉल्व करते रहना है। यहाँ पे xy माइनस 1, यहाँ पे माइनस z माइनस x, राइट। तो यहाँ पे अब उल्टा करके भी लिख सकते हो 1 माइनस xy या xy माइनस 1, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं होगा, पर जो साइन जिस नंबर की है वही साइन आपको करके दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज नंबर 14.1 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में 14.2 स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू।